आज की स्टूडियो में लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है नाउन। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट, सब्सटेंस और क्वालिटी इज कॉल्ड अ नाउन। यानी कि एक शब्द जो किसी जगह के बारे में या किसी इंसान के बारे में, किसी का नाम या किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है, तो उसे हम लोग एक नाउन कहते हैं। इसका एग्जांपल है राम, दिल्ली, बुक, लायन, स्ट्रीट एक्सेट्रा। ये सब नाउन के एग्जांपल हैं। तो हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन देखते हैं पहले। कॉमन नाउन, इट इज़ अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन नाउन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ या आदमियों के एक ग्रुप को हम लोग नाम देते हैं, उससे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। बॉय, गर्ल, फैन, चेयर। बॉय जो है वो हम लोग एक पर्टिकुलर इंसानों के ग्रुप को बॉय कहते हैं। जो सारे मेल जो हैं उनको हम लोग बॉय कहते हैं। और उन बॉय में अलग अलग तरह के लड़के होंगे, जैसे कि श्याम, राम, और बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन उन सबको हम लोग कलेक्टिवली बुलाते हैं बॉय। और सिमिलरली गर्ल फीमेल के लिए, यानी कि बहुत सारी लड़कियां होंगी, इनके नाम होंगे, लेकिन उनको हम लोग पर्टिकुलरली बुलाते हैं लड़कियां कहकर। हम हर एक का नाम नहीं ले सकते, तो इसीलिए उन सबको एक ग्रुप में हम लोग बुलाते हैं लड़कियां। तो उसी तरह से बहुत सारे कंपनी के फ़ैन होंगे, लेकिन हम लोग उन सबको फ़ैन ही कहेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि बजाज फ़ैन कहेंगे तो ही वो फ़ैन नहीं होगा। सिर्फ फ़ैन कहेंगे तो पता चल जाएगा लोगों को कि हम किसकी बात कर रहे हैं, फ़ैन के बारे में जो हमको हवा देता है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे कंपनीज़ के फ़ैन होते हैं, तो वो बहुत सारे डिटेल में जाना पड़ता है, तो हम सिर्फ फ़ैन कह देते हैं। और इसी इस तरह से चेयर्स। प्रॉपर नाउन, डिटेल्स ऑफ अ कॉमन नाउन आर सिग्निफाइड बाय प्रॉपर नाउन। ये जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन्स के बारे में हमको और डिटेल्स देता है। यानी कि एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, अमित, अमिता, बजाज फैन, सुप्रीम चेयर एक्सेट्रा। यानी कि हमने कॉमन नाउन में देखा था कि हम एक ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि बॉय, गर्ल, फैन, चेयर एक्सेट्रा। लेकिन अब इस ग्रुप के अंदर डिटेल में हम देख रहे हैं, तो इस ग्रुप में देखिए, बॉयज़ के ग्रुप में एक लड़का है जिसका नाम है अमित। यानी कि लड़कों के ग्रुप में हम लोग देख रहे हैं अमित को, और उसी तरह से लड़कियों के ग्रुप में हम लोग देख रहे हैं अमिता को। और एक फ़ैन जो कॉमन नाउन है, उसका एक प्रॉपर नाउन है बजाज फैन, यानी कि बजाज कंपनी का फ़ैन। तो इसी तरह से चेयर का भी देखिए, सुप्रीम चेयर, तो ये एक प्रॉपर नाउन है, यानी कि उस चेयर के बारे में हमको डिटेल दे रहा है। अगर हमको एक कंपनी नहीं होती तो हम सबको चेयर ही कहते, लेकिन यहाँ पर एक कंपनी है जो कि चेयर बनाती है, उसका नाम है सुप्रीम, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। जैसे कि हम सबका नाम भी एक प्रॉपर नाउन है। मटेरियल नाउन, it refers to a material or substance from which things are made such as silver, gold, iron, cotton, diamond and plastic। तो मटेरियल नाउन बेसिकली उन चीज़ों को बारे में बताता है जो कि मटेरियल हैं, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, जिससे कि बाकी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन, सम नाउन रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल। कलेक्टिव नाउन है कि एक वर्ड जो कि पूरे ग्रुप के बारे में बताता है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए, ऑडियंस, टीम, गवर्नमेंट, कमिटी एक्सेट्रा। जो ऑडियंस, हम यानी कि जो लोग मैच देखने जाते हैं, या फिर किसी थिएटर में जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, तो उनको हम ऑडियंस कहते हैं। तो एक सभी लोगों को मिलाकर ऑडियंस बनती है, अकेले से ऑडियंस नहीं बनती। तो इसीलिए हम लोग इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, क्योंकि ये सभी लोगों को मिलाकर कलेक्ट कर कर एक नाउन बना है, ऑडियंस। उसी तरह से बाकी भी टीम, गवर्नमेंट, ये भी सब अकेले से नहीं होती है, लोगों को मिलकर कलेक्ट कर कर एक ग्रुप फॉर्म होता है, तो उसको हम लोग टीम या गवर्नमेंट बुलाते हैं, तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ अ फीलिंग, क्वालिटी और स्टेट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि जो फीलिंग्स के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जांपल से आपको पता चलेगा। एग्जांपल देखते हैं। देखिए, फीलिंग्स के लिए हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि लव, फियर, हेट, एंगर, रिस्पेक्ट, प्लेजर। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। और उसी तरह से क्वालिटी की बात करें तो स्ट्रेंथ, पिच, इनोसेंस, ग्लूटनी, जजमेंट, ये सब हमारी क्वालिटीज़ हैं, तो इनको भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। और स्टेट यानी कि वेरीनेस, मर्सी, बर्थ, डेथ, हालात जिसे हम कहते हैं, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। नंबर ऑफ नाउन्स, हम लोग देखेंगे अब नंबर ऑफ नाउन्स। यहाँ पर बेसिकली दो टाइप के नाउन्स हैं। हम लोग पहला वाला देखते हैं, सिंगुलर नाउन।
इट रिफर्स टू वन सिंगल पर्सन और थिंग। जो सिंगुलर नाउन है किसी एक चीज़ के बारे में या एक आदमी के बारे में बताता है तो उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बॉय गर्ल टेबल फैन, यानी कि सिंगल के बारे में बता रहा है, बॉय गर्ल टेबल सिंगुलर नाउन है। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन यानी कि जो ये एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताता है, 2, 3, 4 या हज़ार या 10,000 इन चीज़ों के बारे में बताता है, तो चीज़ें या फिर आदमियों के बारे में बताता है तो उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, बॉयज़ गर्ल्स टेबल्स फैन, यानी कि बॉय यानी कि एक, बॉयज़ यानी कि बहुत सारे बॉयज़, तो ये प्लूरल नाउन हो गया। समटाइम प्लूरल्स आर मेड बाय चेंजिंग द मिडल वॉवल, यानी कि जो सिंगुलर वर्ड होता है उसको हम प्लूरल बनाने के लिए बीच में जो वर्ड वॉवल होता है उसको चेंज करके बनाते हैं। वोवल्स का मतलब आपको पता है, ए ई आई ओ यू, 5 वोवल्स हैं इंग्लिश वोकेबलरी में। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सिंगुलर में मैन वुमेन टूथ है, और इसमें वोवल्स क्या है, ए ओ, ये सब वोवल्स हैं। तो इसको चेंज करके प्लूरल में प्लूरल बना देंगे तो मैन का ए निकल कर यहाँ पर ये आ जाएगा तो मैन हो जाएगा प्लूरल। मैन यानी कि सिंगल, मैन यानी कि प्लूरल बहुत सारे। तो इसी तरह से वुमन का वुमेन और टूथ का टीथ। समटाइम्स प्लूरल्स आर मेड बाय एडिंग यस टू द प्रिंसिपल वर्ड ऑफ अ कंपाउंड नाउन, और कभी कभी सिंगुलर को प्लूरल करने के लिए हम लोग किसी वर्ड के एंड में यस लगा देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, बॉयज़ का बॉयज़ हो जाता है, गर्ल्स का गर्ल्स, गर्ल का गर्ल्स। तो देखिए सिंगुलर प्लूरल। इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन्स, तो कुछ नाउन्स के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं तो उसे हम लोग देख लेते हैं। देर आर सम नाउन्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, यानी कि थोड़े नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर वर्ब होता है, प्लूरल उनका प्लूरल वर्ब नहीं होता है। तो ऐसे वर्ड्स ये हैं, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, अब्यूज, फ्यूल, और बाकी सारे बहुत सारे हैं। तो ये सब नाउन्स ऐसे हैं जिनका सिंगुलर वर्ब होता है, प्लूरल नहीं, यानी कि ये एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। द सीनरी ऑफ नैनीताल इज इंचांटिंग, तो यहाँ पर हम लोग द सीनरी को देखिए, ये एक नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, हम लोग इसको प्लूरल नहीं कर सकते। सीनरी को हम लोग द सीनरीज नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग ऐसा कहेंगे द सीनरीज ऑफ नैनीताल इज इंचांटिंग, तो ये सेंटेंस खराब हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये सीनरी सिंगुलर ही आता है, इसको प्लूरल में नहीं बदल सकते। और इसी तरह सी हैज़ गिवन एडवाइस, तो हम लोग एडवाइस को आगे यस लगाकर एडवाइस नहीं कर सकते, यानी कि वो प्लूरल में नहीं बदल सकता। ये एडवाइस और सीनरी दोनों ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर में ही यूज़ कर सकते हैं, इसको प्लूरल में नहीं बदल सकते। There are some nouns that are singular in meaning, but they are used as plural nouns and always tends to take a plural verb. तो कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो जिनका मीनिंग सिंगुलर होता है, लेकिन जब हम उसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो वो प्लूरल होता है और उनका वर्ब भी प्लूरल होता है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। कैटल, जेंट्री, वर्मिन, पेजेंट्री, आर्टिलरी, पीपल, क्लर्जी, कंपनी, पुलिस। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, आपको यहाँ पर देखने से लग रहा है कि कैटल सिंगुलर है, लेकिन ये सेंटेंस प्लूरल में है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, इस सेंटेंस में जो जो कैटल है उसका मीनिंग सिंगुलर में है, लेकिन ये जो सेंटेंस में यूज़ किया गया है उसके हिसाब से ये कैटल प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ड है, और सेंटेंस भी प्लूरल में है। तो यहाँ पर एक कैटल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे कैटल्स की बात हो रही है जो घास खा रहे हैं ग्राउंड में। पुलिस हैव कंट्रोल द सिचुएशन, जब पुलिस ने हालात को कंट्रोल कर लिया है। यहाँ पे पुलिस का मतलब प्लूरल है। अभी भी आप कहीं पर देखिए पुलिस की गाड़ी आती है तो लोग कहते हैं पुलिस आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस की गाड़ी में अकेला ही है, बहुत सारे पुलिस वाले हो सकते हैं, वो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको हमेशा पुलिस ही कहते हैं, वो 1 हो या 4 हो। तो इस सेंटेंस में भी इसी तरह से है, ये पुलिस जो वर्ड है दिखने में सिंगुलर लगता है, नाउन लगता है, लेकिन ये प्लूरल नाउन है, और सेंटेंस भी प्लूरल वर्ब के साथ है। There are some nouns that are always used in plural form and always take a plural verb. For example, trousers, scissors, spectacles, stockings, shorts, muscles, goods, arms, premises, thanks, tidings, annals, chattels, etc. जैसे कि हम लोग अपने शॉर्ट्स को कहते हैं शॉर्ट्स, या हम उसको शॉर्ट नहीं कह सकते, इसीलिए हम उसको हमेशा देखिए शॉर्ट्स ही कहते हैं, जो हम पहनते हैं शॉर्ट्स। और इसी तरह ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स को भी हम लोग हमेशा सीजर्स ही कहते हैं, सीजर नहीं कहते। तो इसका सेंटेंस देखते हैं हम लोग।
वेयर इज़ माई ट्राउजर्स। ये सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें जो वर्ब यूज हुआ है वो इज है, इस के जगह पर आर आना चाहिए। देखिए वेयर आर माई ट्राउजर्स, तो ये करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि ट्राउजर्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। देयर आर सम नाउन्स दैट इंडिकेट्स लेंथ, मेजर, मनी, वेट और नंबर, बट व्हेन दे आर preceded by a numeral, they remain unchanged in form. Some of the examples are foot, meter, pair, score, dozen, head, year, 100, 1000, million. यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग एक डजन बनाना लेते हैं तो उसको एक डजन ही कहते हैं। अगर 2 डजन लेंगे तो 2 डजन्स नहीं हो जाएगा, वो डजन ही रहेगा। उसके आगे चाहिए कितने भी नंबर लगा दो, 3, 4, 5, वो डजन ही रहेगा, डजन्स नहीं होगा। तो इसका हम सेंटेंस देखते हैं। इट इज़ अ 4 years डिग्री कोर्स। ये जो सेंटेंस है इनकरेक्ट है, क्योंकि हम लोगों ने ईयर के आगे यस लगा दिया है, तो इसीलिए यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस है इट इज़ अ 4 year डिग्री कोर्स, यानी कि इसके आगे 4 लगे, 10 लगे या 10,000 लगे, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईयर के आगे यस नहीं पड़ना चाहिए, ईयर्स वो ईयर ही रहेगा। इट इज़ अ 4 year डिग्री कोर्स। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कभी भी आप जब सेंटेंस बना रहे हो या फिर कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर दे रहे हो। There are some collective nouns such as jury, public, team, committee, government, audience, orchestra, company, etc. These words are used as both as singular and plural. ये सारे जो words ऊपर दिए गए हैं, jury, public, team, इनको हम लोग both singular और plural दोनों दोनों ही तरह के सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The jury were divided in their opinion, इस सेंटेंस को हम लोग the jury was divided in their opinion ऐसा भी लिख सकते हैं। There are some nouns which have one meaning in the singular and another in the plural. तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिन जब वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो उनका मीनिंग कुछ और होता है, और जब उनको प्लूरल में बदल देते हैं तो उनका मीनिंग कुछ और हो जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। तो पहला वर्ड है एडवाइस। एडवाइस यानी कि काउंसल, यानी कि किसी को सलाह देना, लेकिन जब हम लोग इसको प्लूरल में बदल देते हैं एडवाइजेज, तो इसका मतलब है इन्फॉर्मेशन। तो देखिए किस तरह से मीनिंग इसका बदल गया। और उसी तरह से एयर जब सिंगुलर में होता है तो वो एटमॉस्फेयर होता है, और जब वो एयर्स में बदल जाता है तो वो प्राउड हो जाता है, जब प्लूरल में प्राउड हो जाता है। उसी तरह से अथॉरिटी यानी कि कमांड, जब वो सिंगुलर में होता है, और जब अथॉरिटी को प्लूरल अथॉरिटीज हो जाता है तो पर्सन इन पावर बन जाता है। इसी तरह से गुड, गुड यानी कि वाइज यानी कि अच्छा आदमी, और जैसे ही उसको हम लोग प्लूरल में बदल देते हैं, गुड्स कर देते हैं, तो प्रॉपर्टी बन जाता है, जायदाद। अब हम लोग देखते हैं केसेस ऑफ नाउन। नॉमिनेटिव केस, a noun or a pronoun is in the nominative case if it is used as the subject of the verb. अगर हम लोग कोई भी नाउन एक वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं तो वो नॉमिनेटिव केस हो जाता है। जैसे कि वर्ब यानी कि कोई भी एक्शन जो हम लोग करते हैं, यानी कि प्लेइंग, रनिंग, ईटिंग, ये सब वर्ब है। तो ऐसे वर्ब के पहले हम लोग जो सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो वो नॉमिनेटिव केस हो जाता है। चलिए हम लोग सेंटेंस एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि आपको ये और क्लियर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड अ सेंचुरी। यहाँ पर वर्ब क्या है? स्कोर्ड, जो कि एक एक्शन है। और सचिन तेंदुलकर जो वो सब्जेक्ट है, यानी कि वो वर्ब से पहले है, तो ये सेंटेंस जो है नॉमिनेटिव केस में है, यानी कि वर्ब सचिन तेंदुलकर नॉमिनेटिव केस में है। ऑब्जेक्टिव केस, अ नॉन और प्रोनाउन इज इन द ऑब्जेक्टिव केस इफ इट इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो इसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर होगा। अ सेंचुरी वॉज स्कोर्ड बाय सचिन तेंदुलकर। इस केस में जो नाउन है वो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव केस में रखा है, यानी कि पहले नॉमिनेटिव केस में सचिन तेंदुलकर जो था वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में था, और ऑब्जेक्टिव केस में जो सचिन तेंदुलकर नाम है और सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, इसीलिए ये सेंटेंस उल्टा बन गया है, अ सेंचुरी वॉज स्कोर्ड बाय सचिन तेंदुलकर। तो इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव केस है। जब भी कोई नाउन वर्ब के पहले होता है तो वो नॉमिनेटिव केस होता है, और जब वो वर्ब के बाद में होता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। देखिए पहले सेंटेंस में सचिन तेंदुलकर स्कोर के पहले है, इसीलिए वो नॉमिनेटिव केस है, और दूसरे सेंटेंस में वो सचिन तेंदुलकर स्कोर के बाद में है, तो इसीलिए वो ऑब्जेक्टिव केस है। पोसेसिव केस, a noun is said to be in the possessive case if it denotes possession, authorship, origin, kind, etc. हम लोग किसी नाउन को पोसेसिव केस तब बोल सकते हैं जब वो किसी के ओनरशिप के बारे में बता रहा है, यानी कि किसी के चीज़ के हक के बारे में बता रहा है, तब हम उसको पोसेसिव केस कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देख लिए, अमित हाउस इज एट द बैक साइड, यानी कि
ये हमको बता रहा है कि अमित का घर पीछे पीछे वाली गली में है। तो इसको इस नाउन को हम लोग पॉसेसिव केस कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो हमको कुछ बता रहा है उस घर के बारे में, यानी कि हाउस के बारे में, कि वो अमित का हाउस है। अगर उसी जगह पर हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेंगे तो अमित्स बुक, यानी कि बुक जो है वो अमित का है। अमित्स पेन, वो जो पेन है वो अमित का है। तो इन सब चीज़ों में हम लोग एफर्स्टफी डाल के रेस्ट डाल देते हैं वर्ड के आगे, जिससे कि हमको पता चलता है कि नाउन जो है पॉसेसिव केस में है। और हमेशा हमको वर्ड के आगे अपोस्ट्रोफी एस डालना होगा, नाउन के आगे हमको अपोस्ट्रोफी एस डालना होगा, जिससे कि हमको पता चलेगा कि एक पॉसेसिव केस है। लेकिन जब कोई वर्ड या नाम यस से ही एंड होता है, जिसका आखिरी वर्ड यस होता है, तब हमको सिर्फ अपोस्ट्रोफी डालना है, उसके आगे यस नहीं डालना है। अगर हम उसके आगे यस डालेंगे तो वो ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा, तो हमको सिर्फ अपोस्ट्रोफी डालना है यस, कोई अगर कोई वर्ड यस से एंड होता है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है कुछ भी समझने में, तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम वहाँ पर आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी।